जय हिंद दोस्तों क्या आपने कभी ये सोचा है जब भी आप वहां पे रनिंग करने के ग्राउंड में जाते हैं तो क्या दिक्कत आती है कि कई सारे बच्चे आपको वहां पे काटते हुए चले जाते हैं और आप वहां पे कुछ कर भी नहीं पाते, यानी दोबारा से आप उन्हें काट नहीं पाते। तो इसमें मेन दिक्कत यही आती है कि जो आपकी शरीर होती है उसमें इतनी एनर्जी नहीं बचती है कि आप उस बंदे को काट सके जो आपको वहां पे काट रहा है। तो यहाँ पे मैं एक प्रॉपर आपको डाइट प्लान बताने वाला हूँ कि आप जब रनिंग के लिए जाते हैं उस समय आपको क्या खा के जाना है, और उसके बाद जब आप रनिंग करते हैं यानी एक्सरसाइज करते हैं काफी, उस समय आप थका हुआ महसूस करते हैं, उस समय आपको क्या लेना वहां पे, और इसके बाद जब वर्कआउट करके आप घर आते हैं तब आपको वहां पे क्या लेना है। यानी मैं प्रॉपर सारा कुछ बताऊंगा कि आपको क्या क्या डाइट लेनी है। और जो मैं डाइट प्लान आपको बता रहा हूँ पेन और कॉपी लेके बैठना और प्रॉपर इसे आप लिखते चलना। अगर ये डाइट प्लान आप 15 दिन भी फॉलो करेंगे तो इसका बेनिफिट आपको बिल्कुल देखने को मिलेगा, और जो आपका टाइम होता है काफी जल्दी आप रिकवर उसे कर पाएंगे। बस मैं जो आपको डाइट प्लान बता रहा हूं आज से ही आप इसे फॉलो करना शुरू कर दीजिएगा। तो दोस्तों सबसे पहले हम बात कर लेते हैं जब आप रनिंग के लिए सुबह मॉर्निंग में जाते हैं, यानी पहला डाइट प्लान क्या होगा हमारा, वर्कआउट के पहले हमें क्या यूज करना है कि हम रनिंग काफी अच्छी तरह से वहां पे कर सके। तो सबसे पहले करना क्या है, जो आपका चने का पानी होता है, यानी कि चने का पानी से मतलब क्या होता है, जो आप चने शाम को भिगोते हैं तो कई बच्चे क्या करते हैं जब चने आपके फूल जाते हैं सुबह उठते हैं उस पानी को क्या करते हैं वो फेंक देते हैं। लेकिन आप उस पानी को फेंकना बिल्कुल नहीं है। आप जब से सुबह जाते हैं रनिंग करने के लिए जो चने का पानी होता है आपको उसे प्रॉपर तरीके से यूज करना है। तो सबसे पहले करना क्या, जब भी आप चने वहां भिगोते हैं सबसे पहले शाम को ही आपको जो चने होते हैं अच्छी तरह से उन्हें धुल लेने हैं, और धुलने के बाद क्या करना, एक साफ बर्तन लेना है, उसी में चने वो डाल देना है, एक साफ पानी उसी में डाल देना है, और उसके बाद केवल आपको उसे ढककर रख देना है। अब जब ये चने सुबह आपके फूल जाते हैं तो जो उसका पानी होता है पानी किसी अलग बर्तन में ले लेना, और जो पानी रहेगा उसे आपको पी लेना है। इससे क्या होगा, काफी एनर्जी आपको वहां पे मिलने वाली है, क्योंकि जब आप चने भिगोते हैं तो काफी ज्यादा जो कार्बोहाइड्रेट आपका होता है उसी पानी में आपका आ जाता है। तो जो पानी चने का होता है इसे आपको बिल्कुल फेंकना नहीं है। आप जब सुबह उठेंगे दौड़ने के लिए इसे प्रॉपर तरीके से आपको पीना है। बस आपको जो चने होंगे शाम को ये धुल लेने हैं और सुबह उसी पानी को आपको पी लेना है अच्छी तरह से। और इसके बाद जो आपको यूज करना जो पीनट बटर और ब्रेड होता है, आप मार्केट में क्या करना 1 केजी का डिब्बा ले लेना जो पीनट बटर का था। 1 केजी का डिब्बा अगर मार्केट पता करेंगे तो ये मान चलना कि 300 रुपए से लेकर 400 रुपए के बीच में आपका ये एक डिब्बा आ जाता है। अगर आपके मार्केट में ये ना मिल पा रहा हो तो आप इसे ऑनलाइन भी ऑर्डर कर सकते हैं, फ्लिपकार्ट या अमेजोन हर जगह आपको ये अवेलेबल मिल जाएगा। तो 1 केजी का जो डिब्बा होता है ये सारे बच्चे ले लेंगे जब तक आप फिजिकल की तैयारी करते हैं। और उसके के बाद क्या होगा, जो ब्रेड होते हैं, ब्रेड तो आपके सभी दुकानों में मिल जाते हैं, आपको ब्रेड ले लेना है। और इन्हीं जो 2 ब्रेड होते हैं, 2 ब्रेड में क्या करना, जो आपका पीनट बटर होता है उसी ब्रेड में आपको लगाना है। अब रनिंग करने के पहले 2 आपके ये ब्रेड बिल्कुल यूज करना है। तो अगर आपके पास फिलहाल अभी जो पीनट बटर और ब्रेड अभी अगर अवेलेबल ना हो तो इसके लिए क्या करना है, फिलहाल अभी के लिए आप 2 बिस्किट यूज करना है। यहाँ मैं 2 पैकेट बिस्किट की बात बिल्कुल नहीं कर रहा हूँ, यहाँ मैं बात कर रहा हूँ केवल 2 बिस्किट के। यानी सुबह जब भी आप उठेंगे 2 बिस्किट जरूर खा के जाना। आप जब भी वहां पे दौड़ेंगे ना तो आपको काफी एनर्जी फील होगी, आप खुद ही आप इसे आजमा लीजिएगा। लेकिन आपको जो चने का पानी है ये बिल्कुल यूज करना है। और पीनट बटर और ब्रेड जितनी जल्दी हो सके आप 1 केजी का डिब्बा ले लेना जब तक आप फिजिकल की तैयारी करते हैं आर्मी की। और इसके बाद क्या, फिलहाल अगर अभी आपके पास ये ना हो तो फिलहाल के लिए आप 2 बिस्किट का यूज आपको करना है। यहाँ मैं जो डाइट प्लान आपको बता रहा हूँ अगर आप इसे फॉलो करते हैं तो 15 दिन के अंदर ही आप खुद ही देख लें जो आपका टाइम होगा कितनी जल्दी आपका कम होगा, और आपका जो शरीर होगा काफी एनर्जेटिक फील करेगा, यानी ज्यादा थकावट आपको वहां महसूस आपको बिल्कुल नहीं होने वाली है। और ये तो प्लान हो गया हमारा वर्कआउट के पहले क्या क्या लेना। अब हम आपको बताते हैं कि जो वर्कआउट के बाद यानी जब आप वर्कआउट करते हैं उस समय, यानी कि उस समय आपको क्या क्या लेना है। यानी कि वर्कआउट जब भी आप करते हैं ना काफी शरीर आपका थका हुआ महसूस करते हैं, यानी काफी पसीना आपका निकलता है, काफी एनर्जी आपकी वहां पे वेस्ट होती है। तो उस समय क्या करना, जब भी आप रनिंग करके रुकते हैं तो 5-10 मिनट आपको वेट कर लेना। जब भी वहां पे एक्सरसाइज करते हैं ना
तो वहां पे लेना क्या, या तो आप ग्लूकोन डी वहां पे ले सकते हैं, अगर ग्लूकोन डी ना हो आपके पास, या इलेक्ट्रॉल ले सकते हैं। इन दोनों चीजों में आपको एक चीज जरूर लेनी है, या तो आप ग्लूकोन डी का यूज करिए या तो आप इलेक्ट्रॉल का यूज करिए। अगर आप इन्हें यूज करते हैं ना तो आपकी जो एनर्जी वेस्ट होगी, यानी एनर्जी जो आपकी खत्म होगी, काफी जल्दी आपकी रिकवर हो जाएगी। वहां पे रनिंग करने के बाद भी और आप कई सारे वहां पे एक्सरसाइज कर सकते हैं। तो आप जब भी रनिंग करते हैं उस समय आपको यानी कि ग्लूकोन डी या इलेक्ट्रॉल दोनों में एक चीज बिल्कुल आपको वहां पे लेना है। और इसके बाद हम बात कर लेते हैं, अगर आपका वर्कआउट के समय, ये तो हो गया वर्कआउट समय क्या क्या लेना है। अब हम आपको बताते हैं कि जब आपका वर्कआउट कंप्लीट हो जाता है तो उसके बाद यानी वर्कआउट के बाद आपको क्या क्या यूज करना है। तो वर्कआउट के बाद यूज क्या करना है, सबसे पहले जो आप शाम के समय जो आपके वहां पे भिगोए थे चने, क्या क्या भिगोना है आपको, चने भिगोना है, और क्या भिगोना है, मूंगफली भिगोना है, जो सोयाबीन है ये भिगोना है, और जो बादाम होते हैं ये भिगोना है। और इसी के साथ साथ यानी एक और इंक्लूड कर लेना कि आपको जो मूंग की दाल होती है, और क्या भिगोना है, जो मूंग की दाल होती है, हरी मूंग होती है, इसको आपको भिगोना है। यानी कि ये मान चलना चने जो होंगे ये आपके 20 ग्राम तक चने मान लीजिएगा, और जो मूंगफली होगी ये भी आप 20 ग्राम मान लेना कि मूंगफली हो जाएगी, और जो सोयाबीन होगा ये भी आपका 20 ग्राम मान लेना, और उसके बाद जो आपकी मूंग की दाल होगी ये भी आपकी 20 ग्राम होगी। और जो आपके बादाम होते हैं, बादाम ये मान चलना है कम से कम 5 बादाम आपको उसी में भिगो देना है। यानी टोटल इसे आप देखेंगे 80 ग्राम टोटल आपका ये हो जाता है। यानी चना हो गया, मूंगफली हो गया, सोयाबीन हो गया और मूंग की दाल हो गया। इनको शाम को आपको भिगो देना है, और जो सुबह उठते हैं आप, ये सारा जो प्रॉपर तरीके से भीग जाता है, तो वहां पे आपको इनका वर्कआउट के बाद आपका इन सभी का यूज करना है। और ये एक बात और ध्यान हमेशा रखना कि जो आपका चना हो गया, मूंगफली, सोयाबीन और जो मूंग की दाल होती है, जब भी आप इन्हें खाते हैं इसके साथ साथ आपको यूज क्या करना है, इनके साथ साथ आपको गुड़ का यूज करना है। अगर आप इसके साथ साथ गुड़ का यूज करते हैं, ये प्रॉपर तरीके से आपका डाइजेस्ट होगा और इसकी पूरी एनर्जी आपको वहां पे देखने को मिल जाएगी। तो जो डाइट प्लान बता रहा हूं प्रॉपर आप इन्हें लिखते चलिएगा, और आपको ऐसा ही डाइट प्लान लेना है जब तक आप फिजिकल वहां पे करते हैं। तो चना, मूंगफली, सोयाबीन, बादाम और जो मूंग की दाल होगी, और इसके साथ साथ आपको 2 केले लेने। जब भी आप रनिंग करके आते हैं यानी वर्कआउट करके घर आते हैं तो आपको इसके साथ साथ आपको 2 केले जरूर आपको लेने। ये सारा आपका हो जाएगा वर्कआउट के बाद का प्लान आपका ये हो जाता है। और इसके बाद जब ये सब आप यूज कर लेते हैं उसके बाद आपको क्या लेना है, यानी 2 घंटे बाद आपको जो घर में आपका जो भी खाना बना हुआ वो आपको लेना है। यानी जो घर का खाना होता है उसे प्रॉपर तरीके से आपको लेना, चाहे घर पे कुछ भी खाना बनाओ, दाल, रोटी, सब्जी, जो भी आपका वहां बना उसे आपको प्रॉपर तरीके से लेना है। लेकिन उसमें ज्यादा क्या लेना है आपको, उसमें ज्यादा आपको यूज करना जो आपकी हरी सब्जियां आती है। हरी सब्जियों से क्या आपको फायदा मिलेगा, जो आपके शरीर में विटामिन की दिक्कत आती है तो वहां से जो आपका विटामिन होगा ये आपका कंप्लीट हो जाएगा। यानी खाने में आपको हरी सब्जियों का ज्यादा यूज करना है, और उसके बाद जितना हो सके आपको वहां पे दाल का यूज करना है। दाल से क्या बेनिफिट मिलेगा, जो शरीर में प्रोटीन की दिक्कत आती है, यानी कि कभी आप दौड़ते हैं, कोई आपको चोट लग जाती है, तो उसमें एक दिक्कत आपको यही आती है कि अगर आप प्रोटीन वहां पे नहीं लेते हैं, यानी दाल आप नहीं लेते हैं, तो वहां पे ये दिक्कत देखने मिलती है कि जो आपकी इंजरी होती है उसे रिकवर करने में काफी टाइम आपको वहां पे लगता है। तो आप जब भी खाना खाते हैं उसमें आपको हरी सब्जियों का ज्यादा यूज करना है, और जो आपकी ये दालें होती है दालों का ज्यादा यूज करना है। अगर आप ये खाने में प्रॉपर डाइट लेंगे, जब भी आप दौड़ने के लिए जाएंगे काफी एनर्जेटिक वहां पे फील करेंगे, और बिल्कुल आपको कभी भी वहां पे थकावट महसूस नहीं होगी। क्योंकि थकावट क्या महसूस होती है, जब शरीर में आपकी विटामिन की दिक्कत आती है तो काफी थकावट वहां पे महसूस होती है। तो यहाँ पे आपको हरी सब्जियों को ज्यादा यूज करना है, और साथ साथ आपको जो दाल होगा खाने में दाल का सबसे ज्यादा आपका यूज करना है। तो आप जब ये 2 घंटे बाद जब ये खाना खा लेते हैं उसके बाद आपको करना क्या है, उसके बाद करना क्या है, खाना खाने की मान चलना है कि 30 मिनट बाद, कितने मिनट बाद, 30 मिनट के बाद आपको जो मल्टी विटामिन की टेबलेट आती है, आप किसी भी मेडिकल स्टोर में चले जाना, वहां पे जो मल्टी विटामिन की टेबलेट आती है वो जरूर आपको लेना है। अगर आप मल्टी विटामिन की टेबलेट लेंगे तो आपने सोचा होगा जब आप दौड़ते हैं जल्दी जल्दी आपको थकावट आ जाती है या आपकी सांस वहां पे फूलने लगती है, तो अगर आप मल्टी विटामिन की वहां पे टेबलेट लेंगे तो ऐसी दिक्कत आपको बिल्कुल वहां पे नहीं होगी। और मल्टी विटामिन की यानी जो विटामिन होता है इसको कवर करने के लिए आप जो हरी सब्जियां होती है उसका भी वहां पे प्रयोग कर सकते हैं। लेकिन मैं यही सजेशन करूंगा जब तक आप फिजिकल की तैयारी करते हैं आपको मल्टी विटामिन के 1 टेबलेट जरूर लेना है।
और जो ये मल्टीविटामिन होता है ना, एक टेबलेट आपको हमेशा यानी कि डेली यूज करना है जब तक आप फिजिकल की वहां पे तैयारी करते हैं। और अगर हम ये बात करते हैं, कुछ भाई लोग होंगे जो शाम को दौड़ने की तैयारी करते हैं, तो ये मान चलते हैं कि अगर आप 6 बजे दौड़ते हैं शाम को, कुछ लड़के होते हैं शाम को जाते हैं दौड़ने के लिए, अगर आप शाम को 6 बजे दौड़ते हैं तो आपको क्या करना है, 2 या 3 के बीच में, 2 या 3 बजे के बीच में कुछ आपको यानी खा और लेना। उसके लिए क्या प्रॉपर आपको लेना, जो मैंने आपको बताया, जो पीनट बटर और ब्रेड होता है, ये 2 आपको लेने हैं। तो अभी से अगर आपके पास ना हो पीनट बटर और ब्रेड, इसे अभी से ऑर्डर कर लेना। अगर आपके मार्केट में वहां पे ना मिल पा रहा हो तो ये फ्लिपकार्ट या अमेजोन से अगर आप इसे ऑर्डर करते हैं तो 300-400 रुपए का 1 केजी का डिब्बा आता है, जो कि आपका 1 महीने आराम से चल जाता है आपको। तो पीनट बटर और ब्रेड अभी से आपको लेना स्टार्ट कर देना है। और उसके बाद क्या होता है, आपको अगला डाइट क्या लेना है, 1 केला आपको लेना है। और अगर आप अंडे यानी अंडे खाते हो, 2 अंडे आपको प्रॉपर लेने जब तक आप फिजिकल की तैयारी करते हैं। और ये सारा आपको लेना क्या है, 2 या 3 बजे के बीच में लेना। मैं वैसा टाइम बता रहा हूं कि अगर आप रनिंग 6 बजे करते हैं तो आप अपने हिसाब से देख लेना कि कितने बजे आप शाम को दौड़ना स्टार्ट करते हैं, वहां अपने ग्राउंड कितने बजे जाते हैं, उसी हिसाब से अपना टाइम यहाँ पे मैनेज कर लेना। तो मैंने यहाँ प्रॉपर बताया कि आप 6 बजे दौड़ते हैं तो आपको 2 या 3 बजे के बीच में ये पीनट बटर लेना है, 1 केला लेना है और 2 अंडे आपको लेने हैं यहाँ पे। अगर ये डाइट प्लान आप 15 दिन यूज करके देखना, फिर आप देखना कि आपका जो टाइम है कैसे आपका इंप्रूव वहां पे होता है। और जब भी आप शाम को वहां पे दौड़ने के लिए जाते हैं तो ये बात हमेशा याद रखना है कि आपको अपने साथ जो आपका इलेक्ट्रॉल होता है, इलेक्ट्रॉल हो गया या ग्लूकोन डी होगा, इसे आपको हमेशा अपने पास रखना है। क्योंकि आप जब भी वहां पे दौड़ते हैं काफी एनर्जी आपकी वहां पे लॉस होती है और काफी पसीना आपका वहां पे निकलता है। तो यानी यहाँ पे कोई दिक्कत आपको देखने को ना मिले, इसके लिए क्या करना है, आपको इलेक्ट्रॉल या ग्लूकोन डी का यूज करना। इससे जो आपका एनर्जी होगा काफी जल्दी आपका रिकवर हो जाएगा और आप काफी एक्सरसाइज वहां पे आप करेंगे। कभी भी आपको थकावट वहां पे महसूस आपको बिल्कुल नहीं होने वाली है। और इसके बाद क्या यूज करना है कि यानी कि जो अगर आप वर्कआउट के बाद क्या यूज करना है, जो भी आपका मौसमी फल होता है, जो भी फल आपको वहां पे मिल जाता है, चाहे केले हो चाहे सेब हो, जो भी फल आपका अवेलेबल हो, आपको उसके वर्कआउट के बाद आपको फल लेने हैं। अगर आप अंडे खाते हो तो आपको अंडे जरूर लेने हैं। ये सारा आप कब लेना, वर्कआउट के बाद लेना। जब आप शाम को दौड़ के अपने घर आते हैं तो क्या करना, जो भी फल आपके घर पे अवेलेबल हो वो आप ले सकते हैं। इसके बाद जो आपका अंडे अगर आप खाते हो तो अंडे आपको बिल्कुल लेने जब तक आप फिजिकल के वहां पे तैयारी करते हैं। और इसके बाद क्या करना है, आपको जब वर्कआउट के बाद आप आ जाते हैं, सोने के पहले क्या करना है, जब भी आप सोने के पहले क्या करते हैं, जो आपका घर का जो भी खाना हो, घर पे आपका जो भी खाना बनता हो वो आपको प्रॉपर तरीके से खाना है। लेकिन एक बात हमेशा याद रखना है कि घर के खाने में आपको सबसे ज्यादा यूज क्या करना है, आपको हरी सब्जियां हो गई या फिर आपको जो दाल हो गई, इनका सबसे ज्यादा यूज करना। अभी जैसे मैंने पहले बताया कि अगर आप हरी सब्जियां का यूज करेंगे तो जो शरीर में आपके विटामिन की दिक्कत आएगी वो नहीं आती है। अगर आप दाल का यूज करते हैं तो आपको जो प्रोटीन की जितनी भी आवश्यकता आपकी होती है, दाल जितना यूज करेंगे उतनी प्रोटीन आपको वहां पे मिलती रहती है। तो ये जो घर का खाना होता है प्रॉपर तरीके से आप उसमें हरी सब्जियां और दाल का जितना ज्यादा हो सके उतना ज्यादा आपका यूज वहां पे करना है। और इसके साथ साथ कुछ चीजें और आपको ध्यान रखनी है कि आप जब तक फिजिकल की वहां पे तैयारी करते हैं, वहां पे सबसे ज्यादा ध्यान ये रखना कि आपको दिन में कम से कम 4 से 5 लीटर पानी आपको पीना है तो पीना है। अगर आप पानी वहां पे नहीं पिएंगे तो आपको क्या होगा, पूरा दिन आपको शरीर में थकावट बनी रहेगी। और जब भी आप फिजिकल के दोबारा से जाएंगे तो वहां पे काफी दिक्कत आपको होगी, यानी कि आपको वहां पे दौड़ने का मन नहीं करेगा और आपको लगेगा अभी मेरा हाथ दर्द हो रहा है, पैर दर्द हो रहा है, आप वहां पे बिल्कुल वहां पे दौड़ नहीं पाएंगे। तो इसके लिए क्या करना, जब तक फिजिकल की तैयारी करते हैं आपको दिन में कम से कम 4 से 5 लीटर पानी का यूज आपको बिल्कुल करना है। और एक बात और हमेशा ध्यान रखना कि आपको कम से कम जो नींद आपको लेनी है, 6 से 7 घंटे की नींद कम से कम आपको लेनी है। तभी आपकी जो थकावट शरीर की होगी वो आपकी कम होगी और हमेशा आप एनर्जेटिक फील वहां पे करते रहेंगे। तो दोस्तों यहाँ मैं जो आपको ये डाइट प्लान बताया हूँ, इसे 15 दिन यूज करके देखना, आप खुद ही देखेंगे जो आपका टाइम होगा कितनी जल्दी आपका रिकवर होता है और कभी भी आप थकावट महसूस नहीं करेंगे। और कोई बंदा अगर आपको पीछे से काटना भी चाहेगा वो बिल्कुल नहीं काट पाएगा। बस आप जो मैंने प्रॉपर डाइट प्लान बताया, ये डाइट प्लान आपको प्रॉपर तरीके से आपको अभी से लेना स्टार्ट कर देना है। और दोस्तों यह वीडियो अगर आपको जरा भी इंफॉर्मेटिव लगे हो वीडियो को लाइक कर देना। और इस तरह के मैंने फिजिकली कई सारे और वीडियो चैनल अपलोड कर रखे,
उनको भी एक बार आप देख लेना। यानी मैंने वहां प्रॉपर तरीके से बताया है कि जो नए लड़के वो कैसे वहां पे दौड़ते हैं, और यहाँ मैंने ये भी बता रखा हो, कई मेडिकल टिप्स भी दे रखा हो कि अगर आपके मेडिकल में कोई दिक्कत आती है आप उसको भी देख सकते हैं, और वहां से जो भी आपका पॉइंट बनता है उसे आप वहां पे ठीक कर सकते हैं। तो अगर आप चैनल में नए हो, चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, और कोई भी अगर आपका डाउट भी होता है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बता देना, उसका मैं बिल्कुल आपको सोल्यूशन बिल्कुल प्रोवाइड करा दूंगा। ओके दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।